सोचने की बात यह है कि 2022 के बाद ये कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि उनका डाउनफॉल ईयर था, लेकिन इस ईयर में भी वो सबसे ज्यादा विकेट ले गए थे इंडिया के लिए। अभी भुवनेश्वर पहले ऐसे इंडियन बॉलर बन गए थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने पूरे मैच के अंदर 6 ओवर डाले, 8 रन दिए और 4 विकेट लिए। एक बॉलर जिसने अपने करियर की स्टार्टिंग में पीक अचीव कर लिया था, इंजरी के चलते अभी 18 महीने तक उसको बेड रेस्ट मिल गया। भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओडीआई डेब्यू मैच में 3 तो मेडन ओवर डाले। एक ऐसा बॉलर जिसे लगातार 2 बार पर्पल कैप मिली हो। भुवनेश्वर एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल हर बॉलर की ड्रीम बॉल डाली थी। भुवनेश्वर कुमार ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को डक पर आउट किया था। भुवनेश्वर कुमार दुनिया के बेस्ट स्विंग बॉलर माने जाते थे। विराट कोहली से लेकर एमएस धोनी तक इनकी तारीफ कर चुके हैं। इवन विराट कोहली मानते थे कि दुनिया में भुवी से ज्यादा बॉल स्विंग कोई नहीं कर सकता। इन्होंने अपने प्राइम टाइम में दुनिया की बेस्ट टीम के टॉप ऑर्डर को हिला दिया था। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं एग्जैक्टली कैसा था भुवनेश्वर कुमार का प्राइम। देखिए, भुवी के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने उनके बचपन से लेकर उनके राइज डाउनफॉल सबकी बात की है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं उन चीजों की बात नहीं करूंगा जिन चीजों की बात मैंने उस वीडियो में की है। तो ये वीडियो पूरी अलग होने वाली है उस वीडियो से। यदि आपको डिटेल्ड में और स्टडी चाहिए है भुवनेश्वर के ऊपर, तो आप जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। वेल, हमेशा की तरह कहानी की शुरुआत होती है 2007 के अंदर, जब पहली बार भुवनेश्वर कुमार का रणजी में सिलेक्शन हुआ। अब देखिए, यूपी की तरफ से रणजी ट्रॉफी के अंदर खेल रहे थे, क्योंकि ये मेरठ से हैं और मेरठ यूपी के अंदर आता है, इसलिए अपनी स्टेट टीम से खेलते थे। एंड पहले ही मैच में, जो रणजी ट्रॉफी का पहला मैच था, इन्होंने 3 विकेट निकाले। एंड पहले ही सीजन के अंदर इन्होंने पूरे साल में 31 विकेट लिए। अब ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऐसा काफी बॉलर परफॉर्म कर रहे थे। एंड जब काफी सारे बॉलर ऐसा परफॉर्म कर रहे थे तो ज्यादा नजर इनके ऊपर नहीं गई किसी की भी। और 2007 के बाद जब 2008 आया तो यूपी वर्सेस मुंबई के बीच एक मैच हो रहा था। अब देखिए, मुंबई की तरफ से इस बार ओपन करने आते हैं सचिन तेंदुलकर, जो उस टाइम गॉड ऑफ क्रिकेट बन चुके थे। एंड ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। सचिन इंडियन टीम से आके रणजी खेलने आए थे और रणजी के अंदर पहली ही बॉल में सचिन तेंदुलकर को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने। अब सचिन अपने पूरे रणजी के करियर में कभी 0 के स्कोर पर आउट नहीं हुए थे और वो न कभी इसके बाद हो पाए, लेकिन भुवनेश्वर अकेले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 0 पर आउट किया। इसके बाद सभी जगह भुवनेश्वर की चर्चाएं होने लग गई और 2008 में ये आईपीएल में भी आ गए, जब आरसीबी ने इनको खरीद लिया। हालांकि 2 साल तक 2009-2010 में इनको आईपीएल में मौका ही नहीं मिला, सिर्फ ये बेंच पर बैठे रहे। लेकिन 2011 में ये पुणे वॉरियर्स में गए एंड फाइनली पुणे वॉरियर्स ने 2011 आईपीएल के अंदर इनको 4 मैच खिलाए, जहां ये 3 विकेट बस ले पाए। अब आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिसेंट थी, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में ये दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते थे और विकेट लेके जाते थे। जब इंडियन सेलेक्टर ने भुवनेश्वर की बॉलिंग देखी तो उनको समझ आया कि उनको एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराए। अभी इंडियन टीम को एक ऐसा बॉलर मिल सकता है जो दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा रहा है और भुवनेश्वर इसके लिए परफेक्ट है। और फाइनली 2012 में जब इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होनी थी तो इसके लिए भुवनेश्वर को पिक किया गया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की पहले T20 आई सीरीज हुई और इसका पहला मैच भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर डालने आए। इंडिया ने इस मैच में सिर्फ 133 रन बनाए थे और पाकिस्तान को जीतने के लिए 134 रन बस चाहिए थे। अब 134 का मामूली सा टारगेट था और इतना छोटा टारगेट में तो ऐसा लगा पाकिस्तान के विकेट भी गिर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आराम से खेलेगी। इनको बॉल रन स्कोर करना है और काफी इजी है ये मैच जीतना। पहला ओवर भुवनेश्वर करने आए। इनके सामने नसीर जमशेद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो पाकिस्तान के थे, ये जमे थे। पहली बॉल भुवनेश्वर ने ऑफ स्विंगर डाली जो इनके बैट में आ गई। दूसरी बॉल ऑफ स्विंगर थी और ज्यादा ऑफ स्विंग हुई थी, इसलिए इनके बैट में नहीं आई। तीसरी बॉल में अगेन रन नहीं आया, हालांकि इनके बैट में बॉल आई थी। चौथी बॉल इनके बैट में भी आई और 2 रन यहाँ पे मिल भी गए। फिफ्थ बॉल अगेन भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ स्विंग डाली और ये बॉल भी इनके बल्ले में नहीं आई। अब भुवनेश्वर ने पूरे ओवर में जमशेद को सेट किया। इन्होंने 5 ऑफ स्विंग डाली और जमशेद को लगा कि लास्ट बॉल भी ऑफ स्विंगर आएगी, पर भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट बॉल इन स्विंगर डाली और यहाँ पे जमशेद बोल्ड हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने अपने T20 डेब्यू मैच के 4 ओवर में टोटल 9 रन खर्चे और इन्होंने 3 विकेट लिए। इन्होंने हर एक बॉलर का ड्रीम डेब्यू किया था। पहले ही मैच में एक्सेप्शनल परफॉर्म करके दिखाया था और इसी सेम टूर में इनका ओडीआई डेब्यू भी हो गया। और T20 आई के बाद जब इनका ओडीआई डेब्यू हुआ तो ये और भी बड़ा डेब्यू था। देखिए, 2012 की एंडिंग में इंडिया और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज होती है और यहाँ पे इंडिया पहले मैच में सिर्फ 227 रन बना पाता है पहले बैटिंग करते हुए। अगेन पहला ओवर डालने आते हैं भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर ने अपने ओडीआई डेब्यू की पहली बॉल में बोल्ड मार दिया पाकिस्तानी प्लेयर को। इन्होंने पूरे मैच के अंदर 9 ओवर में 27 रन दिए, 2 विकेट लिए।
भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओडीआई डेब्यू मैच में 3 तो मेडन ओवर डाले। भुवनेश्वर कुमार ने एक्चुअली में हर एक बॉलर का T20I और ओडीआई का ड्रीम डेब्यू कर लिया था और इसी परफॉर्मेंस की दम पर 2013 में इनका चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया। हालांकि देखिए, चैंपियन ट्रॉफी में ये इतना ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्म नहीं कर पाए थे, 5 मैच में सिर्फ 6 विकेट ले पाए थे। लेकिन इसी सेम ईयर मतलब 2013 के अंदर जब ट्राई नेशन सीरीज हुई तो यहाँ पे भुवनेश्वर बन गए दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर। देखिए, होता क्या है कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंडिया की ट्राई नेशन सीरीज होती थी। अब ये ओडीआई सीरीज थी और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था। अब इंडिया पहले बैटिंग करने आती है एक मैच के अंदर और इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 29 ओवर में 119 रन बनाए। अब देखिए, 119 रन बन गए थे और पानी गिरने लग गया, इसलिए डीएलएस मेथड लग गई। इसके हिसाब से श्रीलंका को 26 ओवर के अंदर 178 रन का टारगेट मिला। अब यदि आपको लग रहा है कि रन बढ़ गए और ओवर कम हो गए, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया 50 ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रहा था एंड उनके विकेट के हिसाब से, रन के हिसाब से, रन रेट के हिसाब से डीएलएस मेथड लगा एंड टोटल स्कोर जो निकल के आया वो 26 ओवर में 178 रन आए। अब श्रीलंका की बैटिंग ऑर्डर उस समय इतनी कमाल की थी कि संगकारा ओपन करने आया करते थे, महिला जयवर्धने फर्स्ट डाउन आते थे और ऐसे में सबको लगा कि ये 20 ओवर में 200 रन बना लेंगे, 26 में 178 तो बहुत मामूली बात है। पर जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए तो इन्होंने पहले ओपल थरंगा, इसके बाद कुमार संगकारा, इसके बाद महिला जयवर्धने, तीनों का विकेट लिया। इन्होंने पूरे मैच के अंदर 6 ओवर डाले, 8 रन दिए और 4 विकेट लिए। अकेले 2013 के अंदर 28 ओडीआई विकेट विद द इकोनॉमी ऑफ 4 इन्होंने अपनी जगह T20I और ओडीआई में फिक्स कर ली थी। और 2013 के बाद जब 2014 आया तो इन्होंने अपनी जगह टेस्ट के अंदर भी फिक्स कर ली। कि होता क्या है कि 2014 की स्टार्टिंग में इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस होने थे और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने के साथ मिलकर एक मैच के अंदर 10th विकेट के लिए 111 रन की पार्टनरशिप कर दी। 10th विकेट के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप थी किसी भी इंडियन द्वारा। भुवनेश्वर कुमार ने पहले इनिंग में 5 विकेट लिए, 58 रन बनाए और सेकेंड इनिंग में अगेंस्ट 63 रन बना दिए। इस पूरी सीरीज के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने 19 विकेट तो लिए ही लिए थे, साथ में इन्होंने 247 रन बनाए। देखिए, अभी भुवनेश्वर कुमार तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे, लेकिन एक और कमाल की बात थी कि अभी भुवी को बॉलर के साथ साथ एज अ बैटर भी देखा जाने लगा कि भुवी बाद में आके रन भी बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने बनाए हैं लगातार 2 इनिंग में। लेकिन इसके ही बाद इन्हें एंकल इंजरी हो गई और इसके बाद ये 6 महीने तक तो बेड रेस्ट में चले गए। पर 2014 के बाद 2015 में इनका कमबैक होता है आईपीएल में और ये 18 विकेट भी लेके गए थे आईपीएल के अंदर। सब काफी ज्यादा खुश थे कि वर्ल्ड कप आएगा, भुवनेश्वर बहुत विकेट लेंगे अपनी स्विंग बॉलिंग से। और वर्ल्ड कप भी आया, भुवनेश्वर को सिलेक्ट भी किया गया, लेकिन पहले ही मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ था यहाँ पे भुवी इंजर्ड हो गए और इस बार भुवनेश्वर कुमार अगेन बेड रेस्ट में चले गए। और इसके बाद जब इनका कमबैक हुआ तो 18 महीने बाद ये टीम इंडिया में आ पाए थे। एक बॉलर जिसने अपने करियर की स्टार्टिंग में पीक अचीव कर लिया था, इंजरी के चलते अभी 18 महीने तक उसको बेड रेस्ट मिल गया। पर 2015 के बाद ईयर आता है 2016 और भुवनेश्वर कमबैक करते हैं आईपीएल के अंदर एंड ये भुवनेश्वर का प्राइम ईयर था। सबसे पहले ये रिकवर होकर आईपीएल में आते हैं और आईपीएल के अंदर इन्होंने टोटल 23 विकेट लिए, इन्हें पर्पल कैप मिली। साथ ही साथ इस साल सनराइजर हैदराबाद फाइनल जीत गई जो इनकी टीम थी। अब हैदराबाद फाइनल जीती है आईपीएल का और इन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था फाइनल जिताने में। इन्होंने हर मैच में विकेट लिए थे प्रॉपर इकोनॉमी के साथ। इवन इनका टेस्ट में भी कमबैक हुआ था इंडिया के अंदर, 4 टेस्ट में इन्होंने 13 विकेट निकाले भी थे। पर अभी तो ये इनकी शुरुआत थी क्योंकि 2016 के बाद जब 2017 आया तो भुवनेश्वर का और भी ज्यादा प्राइम आया कि 2017 में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 14 आईपीएल के मैच में 26 विकेट ले ली। ये अगेन पर्पल कैप ले गए आईपीएल के अंदर। आप सोचिए, इनकी टीम क्वालिफाई नहीं की किसी भी चीज में, फिर भी ये पर्पल कैप लेके गए। अभी ये अकेले ऐसे प्लेयर बन गए थे जिन्हें लगातार 2 सीजन में पर्पल कैप मिल गई। और इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को ओडीआई में पिक किया गया जहां पे एक मैच में इन्होंने 5 विकेट ले लिए श्रीलंका के खिलाफ। और इसके बाद जब इन्हें T20I में पिक किया गया तो इन्होंने 5 विकेट T20I क्रिकेट में ले लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच के अंदर। और जब ये टेस्ट में आए तो यहाँ भी ये 6 विकेट लेके चले गए। अभी भुवनेश्वर पहले ऐसे इंडियन बॉलर बन गए थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया था। ये वही समय था जब भुवनेश्वर तीनों फॉर्मेट में प्राइम अचीव कर लिए थे। अभी भुवनेश्वर तीनों फॉर्मेट के अंदर फ्रंट फेस थे इंडिया की बॉलिंग लीडिंग कम्युनिटी का। आप सोचिए, इंडिया में अभी लीडिंग बॉलर भुवनेश्वर के हाथ में थी, सेकंड बॉलर बुमराह और शमी थे। मतलब फर्स्ट में सबसे पहले भुवी को चुना जाता था। आप बस ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर कार्ड देखिए जहां पे आपको समझ में आएगा कि इस समय भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। खाली 2017 के अंदर 2020 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, इवन आईपीएल के अंदर इन्होंने 5 विकेट लिए थे, जो असंभव सा लगता है।
एंड ये वही टाइम था जब फिंच, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन थे क्रिकेट हिस्ट्री के ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनको परेशान करके रख दिया था भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर इजीली हर मैच में फिंच को आउट कर दिया करते थे। ये लिटरली 4 आउट स्विंगर डालते, इसके बाद 1 इन स्विंगर डालते और फिंच को बोल्ड मार देते इजीली। वैन 2018 के अंदर अगेन इनको एंकल इंजरी हुई थी, जिसके बाद ये रिकवर हुए, लेकिन इनकी स्विंग खत्म हो गई और इसके बाद ये इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। खैर इसके बाद भी 2019 में इनको पिक किया गया था और 2019 के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में 4 बार फिंच को आउट किया था। 2019 वर्ल्ड कप में भी इनका नाम था, जहां पे इन्होंने 6 मैचों में 10 विकेट भी लिए थे। बट अभी प्रॉब्लम ये थी कि पूरा साल नहीं खेल पा रहे थे इंजरी के चलते। कभी ये बाहर बैठे रहते, कभी ये टीम में आते और ये परमानेंट बॉलर तो थे ही नहीं। हालांकि 2022 वर्ल्ड कप में इन्हें पिक किया गया था। इन टोटल 2022 के अंदर इन्होंने 31 विकेट लिए एंड 2022 में इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे T20 आई क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह ने 28 विकेट लिए थे और भुवनेश्वर कुमार ने 31। सोचने की बात यह है कि 2022 के बाद ये कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि उनका डाउनफॉल ईयर था, लेकिन इस ईयर में भी वो सबसे ज्यादा विकेट ले गए थे इंडिया के लिए। लेकिन इसी सेम ईयर में इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा हाई थी, जिसके चलते ये इंडिया में कभी पिक नहीं हो पाए दोबारा। वैसे यदि आप भुवनेश्वर कुमार के बिल्कुल प्राइम ईयर देखेंगे तो वो 2016 और 2017 थे। इस टाइम में भुवनेश्वर कुमार ने IPL से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक में विकेट लिए थे, बहुत कम इकोनॉमी के साथ। ऐसे आपको क्या लगता है, अभी भी कोई चांसेस है कि भुवनेश्वर कुमार इंडियन टीम में आ पाएंगे? अगर है तो कब भुवनेश्वर कुमार इंडियन टीम में आएंगे? अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी ने मुझे सजेस्ट की थी, इसीलिए मैंने बनाई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक में बनाऊंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।